हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। सतीश काका एक पास के लेहड़ा गांव के थे। वे प्रतिदिन सुबह ही इन गायों को दुहाकर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक सतीश काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी किनारे, तो कभी कभी इस जंगल से उस जंगल घूमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। जब सतीश काका गायों को चराने के लिए निकलते तो सत्तू और भुजा भरी के साथ ही कभी कभी दही, दूध आदि भी ले जाते और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते। सतीश काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं ले जाते और ना ही लोटा रखते थे। प्यास लगने पर या तो वे नदी का जल पीते नहीं तो जंगल, सराह, गांव से बाहर का खुला खेत आदि भाग जिसमें दूर दूर तक कोई बस्ती, घर आदि ना हो, आदि में होने पर लाठी से मारकर महुए और आम आदि के पत्ते तोड़कर उन्हें अपने गमछे की ओर छोर में बांधते और फिर इस गमछे के दूसरे छोर को अपने साथ सदा लिए रहने वाली धोती के एक छोर से बांधते तथा फिर इसे किसी कुएं में डालकर पानी निकालते। इस विधि को झूंझ कहते हैं। इसमें बहुत अधिक पानी तो नहीं निकलता, पर 2-3 बार में पानी पीने भर का पानी अवश्य निकल आता है। एक बार की बात है कि सतीश काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरों को चराने कौन लेके जाए। वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होने पर यह बोलने लगती थी और खूंटे के पास गोबर कर देती। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पर सतीश काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। सतीश काका इन 2 दिनों में गायों के आगे पुआल या खांची में भूसा घास आदि डाल देते और पानी आदि दिखा देते, पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेते, पर पुआल आदि खाने का नाम नहीं लेती और बेचैनी से खूंटों के आसपास घूमा करती। इन 2 दिनों में तो कुछ गायों ने अपना पगहा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके सतीश काका ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी सतीश काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सनेसा भेजकर अपने ससुराल से अपने सरपोत खनीसर को बुला दिया। घनेसर 16-17 साल का किशोर था और बहुत ही सुंदर और भला चंगा था। घनेसर ने आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। घनेसर बहुत ही समझदार लड़का था। वो प्रतिदिन 3 बजे ही जग जाता और नित्य क्रिया से निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वो अपने साथ अपनी पुस्तकों का बैठन ले जाना कभी नहीं भूलता था। किसी चरने वाली जगह पर गायों को चराता छोड़कर वो किसी पेड़ आदि की छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है कि गायों को चराते चराते घनेसर एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था, पर बहुत सारी झाड़ियों से पटा पड़ा था। दोपहर का समय था और अब घनेसर को प्यास भी सताने लगी थी। घनेसर गायों को चरता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआं दिख ही गया। कुआं बहुत ही पुराना था, पर उसका हाल में ही पक्की ईंट से बनवा कर जाना पड़ता था। घनेसर ने अब देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झूंझ बनाया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे के एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया, पर कुएं में पानी का सतह बहुत ही नीचा था और झूंझ पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह पसीने से तरबतर हो गया था और धोती से सर पर के पसीने को पोंछते हुए उसी कुएं की जगत पर बैठकर कुछ सोचने लगा।
तभी पायल की आवाज़ ने उसके सोचने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरणी की चाल से अपने पायलों की झनकार करते हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान, वो गालों पर लिए हल्की लाली लिए एक किशोरी उसके तरफ बढ़ी चली आ रही है। वो अवाक मन से उस किशोरी के रूप श्रृंगार के रस का पान करने में लग गया। उस किशोरी में पता नहीं क्या जादू था कि वो ज्यों-ज्यों करीब आती जा रही थी, घनीसर उसके अप्रतिम सौंदर्य में खोया जा रहा था। पास आकर शरारतीपन से उस किशोरी ने बेहिचक मन से घनीसर से पूछा, प्यास लगी है क्या? घनीसर, जो एकटक उस किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था, घबराकर हाँ में उसने सर हिलाया। किशोरी और आगे बढ़ी और कुएं के जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। घनेसर अभी भी उस किशोरी में ही खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था जो बरबस घनेसर को मदमस्त करते जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी अंजलि में पानी भरकर घनेसर की ओर बढ़ी। घनेसर भी बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह में सटा दिया। किशोरी अपनी अंजलि का पानी घनेसर के अंजलि में उड़ेलना शुरू किया और घनेसर भी अमृत रूपी जल को पीना शुरू किया। हाँ, यह अलग बात थी कि घनेसर की अंजलि के आधा पानी नीचे गिरा जा रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस किशोरी के चेहरे की आकर्षकता को भी एकटक पिए जा रहा था। ना उस किशोरी की अंजलि का पानी खत्म हो रहा था और ना ही घनेसर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने का यह सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चला। जब किशोरी को लगा कि यह व्यक्ति तो पानी कम, उसको एकटक निहारने का काम अधिक कर रहा है, तो वो थोड़ी असहज होकर बोली, और पिलाऊं कि बस? अब फिर घनीसर ने कुछ बोले, केवल ना में सर हिला दिया। इसके बाद उस किशोरी ने घनेसर से एक मादकता भरी आवाज़ में फिर पूछा, अब मैं चलूं? फिर घनेसर ने हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी फिर हिरनी की चाल से पता नहीं जंगल में कहाँ खो गई। घनेसर कुछ समय तक तो चुपचाप उस कुएं जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं उसे क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते समय घनेसर कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर घनेसर घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और रह रहकर कोई कोई प्रेम भरा गीत छेड़ जाता था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपने बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताए जा रही थी। वो लेटे लेटे कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद या दो चार कदम चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वो जागते हुए एक स्वप्न देखने लगा और यह स्वप्न कुछ और बस आज दिन भर के उसके कार्यकलाप थे। उसने अपने को गाय चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगत पर बैठ देखा और फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखते ही या यूं कहें कि याद करते ही वो गदगद हो गया। पर आगे घटित घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ, उसे काट मार गया और उसने थूक सटक ली। अचानक घनेसर को पता नहीं क्या सूझा कि वह डर कर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहाने रखी माचिस से एक तिल्ली निकाला और पास में रखे ढेबरी को जला दिया। ढेबरी को धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ होगा? दरअसल उसके जहन में ये सवाल कुरेद गया कि वो किशोरी इतने गहरे कुएं से अपने हाथ की अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल रही थी, और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया फिर भी उस किशोरी की अंजलि का पानी ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, भूतनी। इसके बाद डरे सहमे घनेसर ने
उस डिबडिबाती ढेबरी के प्रकाश में ही बैठे बैठे रात गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा घनेसर गायों को लेकर सरेह की ओर निकल गया। उसने मन में एकदम से सोच लिया कि अब भूल कर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, पर कहीं ना कहीं उसके जहन में उस किशोरी की यादें अंगड़ाई ले रही थी। ना चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्यवान चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता और अपनी आकर्षकता का एहसास करा जाता। सरेह में गायों को चरता छोड़ वह पास ही में एक सूखी गड़ही के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो किशोरी को काफ़ी समय से जानता है, वो उसकी परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही सहमा घनेसर मुस्कुरा देता। उसे पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए घनेसर को पता ही नहीं चला कि अब सूर्य उसकी सर पर आ गया और डालियों पत्तों के बीच से उसके साथ आँख मिचौली खेलने लगा। घनेसर उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हाँक हाँक कर एक पास करने के बाद फिर वह उस पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर घनेसर ने कंधे पर रखी धोती को दोहराकर बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। सरेह में कुछ चरवाहे या किसान नज़र आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि दिन था और उस सूखी गड़ही के किनारे रजमतिया काकी पेड़ों पर से गिरे सूखी लकड़ियों को एकत्र कर रही थी। लेटे लेटे रत जगा किए गणेशर को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह सहमा सहमा दिख रहा था। पर कभी कभी उसके चेहरे पर एक मिनट मुस्कान आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा है। भूत का विकराल रूप उसे डराए जा रहा था, तो देवता का उस भूत पर हावी होना उसे हर्षित कर रहा था। सोए हुए घनेसर को पता नहीं क्या हुआ कि वो सकपका गया और उठ बैठा। दरअसल उसे ऐसा लगा था कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में पिरो रहा है और रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को न देखकर उसे यह भ्रम लगा, पर वह फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर से उस किशोरी के बारे में सोचने। अचानक एक तेज़ हवा उठी और सरसराते हुए इसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वह हवा धीरे से वो किशोरी बनकर उसके पास खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो ना? फिर से घनेसर ने कहा। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा। कोई अपनों से डरता है क्या? मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनापन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों घनेसर का डर कुछ कम हुआ और वो एकटक होकर फिर से उस किशोरी के अनुपम सौंदर्य का नेत्रपान करने लगा। ये सिलसिला कुछ देर और फिर से खिलखिलाती हुई वो किशोरी वहाँ से गायब हो गई। अब तो आए दिन घनेसर उस किशोरी के साथ काफ़ी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे थे। घनेसर उसे इंसानी कहानियाँ, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह किशोरी अपने लोक की बात बताती, अपने जीवन के रोचकपूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।